जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, वो सब हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए पेस्ट कर दिए। और आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्स को देखते हुए हमने पूरी की पूरी बुक के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्या किए हैं, क्वेश्चन को निकाला है और आपको एक एक करके वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ये है हमारी इस बुक की लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू x अपॉन 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आया हमारा क्वेश्चन 2014 में। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी प्लस में नॉट प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1 होता है हमेशा। यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी जितनी भी होगी और ना जीतने की मतलब कि वो हारने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इसके अंदर इन दोनों को मैं सम करूंगा तो कितना आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, x अपॉन 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग कितनी है, यानी कि नॉट विनिंग 1 अपॉन 3 इक्वल टू है 1 अपॉन में 1 दो 1, यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 एकम 12 अपॉन 12 3 36 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा इक्वल टू, तो खाली क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो खाली 3x प्लस में 12 और 36 बन जा 36, 3x इक्वल टू 36, इधर आएगा तो माइनस का 12, तो 3x इक्वल टू 36 में से 12 गया तो हो जाएगा 24, 3 के पहाड़े में 24 आता है 8 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये है हमारा आंसर। आया सवाल समझ में? एक ही फॉर्मूला है, क्या है, प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द 1 2 3 4 मतलब 1 से लेकर के 15 तक के नंबर्स हैं पर मल्टीपल्स ऑफ 5 होना चाहिए। तो देखो 1 से लेकर के 15 तक के नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर कितने दिखने हैं आपको, टोटल नंबर्स 15 ही हो जाएंगे, है ना। अब मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कितना है, देखो 1 से लेकर 15 तक के बीच में एक तो 4 आता है, 4 के पहाड़े में एक 8 आता है और एक 12, है ना। तो ये 3 नंबर है 4 के मल्टीपल में है, तो टोटल नंबर 15 मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है हम लोग को, अब फाइंड करनी है हम लोग को प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आया हमारा सीबीएसई के बोर्ड 2020 में। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फटाफट से आंसर सोल्व करते हैं। टोटल नंबर कितना होता है, ये है 15, टोटल नंबर हमेशा आएगा अपॉन में, और जो नंबर है जिसके हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो आएगा ऊपर। तो 3, इनके 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, यानी कि ताश की एक गड्डी है, उस गड्डी में कितने पत्ते होते हैं पता है, इसके अंदर होते हैं 52 पत्ते, यानी कि टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स इक्वल टू कितने होते हैं 52 होते हैं। अब बोल रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग, यानी कि जो ब्लैक किंग होते हैं, आप पूरी गड्डी के पत्तों को निकालोगे उसके अंदर खाली ब्लैक किंग गिनोगे ना, ब्लैक किंग, तो उसके अंदर आपको पता है कितने मिलेंगे, ओनली 2। तो एक गड्डी में ब्लैक किंग कितने होते हैं 2। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। तो देखो ब्लैक किंग कितने हैं 2 हैं, तो लिखो 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 1/26, ये आएगा आपका
आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैकिंग इक्वल टू 1/26। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है इफ आ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब समझते हो, पेयर ऑफ डाइस मतलब कि दो डाइस को फेंका गया है, ठीक है, दो डाइस होंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इट, यानी कि कौन सी मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों को फेंका गया है और उनका सम बन जाए 8। देखो यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी पहले, खैर आपके के बुक के अंदर ये टेबल बनी हुई है, अगर आप वहां से देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। खैर मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ मैं। पहला डाइस फेंका तो बना गया, दूसरा डाइस फेंका तो भी बना गया, एक तो ये नंबर मतलब ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिर पहला एक फेंका दूसरे का दो आ गया, पहले का एक आया दूसरे का तीन, पहले का एक तीसरे दूसरे का चार, फिर एक पांच, एक और छह, ठीक है। ये अभी तक सिर्फ 6 लाइन हुई है। अब क्या पता पहले को फेंकोगे तो दो आ सकता है, दूसरे का एक, इसी प्रकार से ना प्रोबेबिलिटी को बनाते चले जाना कि कितनी संभावना जो है वो बन सकती है। दो चार, दो पांच और दो छह, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या आपका चार आ जाए इस बार, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार और चार पांच एंड देन चार छः। अगले में क्या पता, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और पांच छः, ठीक है। उससे अगले में आ सकता है छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पांच और छः छः। अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ऑफ 8, तो इनमें प्लस करो दो सम नंबर्स को और सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो मेरे को एक तो दिख रहा है ये वाला नंबर, इसका सम करूंगा मैं तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 8 आएगा क्योंकि दो और चार छः, इसको भी सम करूंगा, तीन पांच आठ, चार चार आठ, पांच तीन आठ, दो छः दो आठ, तो मतलब कि ये टोटल कितने बन गए, एक दो तीन चार पांच, पांच ऐसे कंडीशन आई है जिसके अंदर दोनों का सम कितना आया, 8 आया है, और टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, कितने बनने हैं 1 2 3 4 5, तो लिखो 5, टोटल कंडीशन कितनी बननी है 36, तो हो जाएगा 36। ध्यान रखना ये आपको एग्जाम्स के अंदर नहीं बनानी है, बस ये टेबल मैंने किस तरीके से बनाई है उस तरीके से टेबल कैसे बनती है समझ लो। फिर अगर टू डाइस से यानी कि दो पासे से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसी टेबल से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी तरह बोल रखा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट द रैंडम। इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल कंडीशन बनेगी वो कितनी हो जाएगी 26 की। अब आगे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमको पता है, वोवेल्स होते हैं 5, तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे हमारे पास 26 माइनस 5 इजिकल टू 21, ठीक है। अब लगाओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने 21, टोटल कितने 26, यही आ जाएगा आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रखा है एफ, एफ नहीं है इफ हो गए, ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम 0.04, देखो भाई साहब प्रोबेबिलिटी दे रखा है कितनी 0.04, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, यानी कि देखो जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग दोनों का अगर सम करेंगे तो हमेशा कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पर लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
लॉसिंग इक्वल टू क्या होता है 1। अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 0.07 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग क्या करनी है हम लोग को फाइंड करनी है इक्वल टू 1। तो ये पीई लॉसिंग तो सेम लिखो, बाकी 1 इधर आएगा तो माइनस का 0.07। ठीक है, अब 1 में से 0.07 क्या करोगे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.03। ये है आपका आंसर। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो क्या रखा है, लिखा हुआ है टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो इस बार भी सेम वही है, टू डाइस है अलग अलग, टू डिफरेंट डाइस। ठीक है, एक साथ क्या रोल कर जाते हैं कि फेंके जाते हैं, तो गेटिंग अ डबल यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो एक दूसरे का डबल हो। फटाफट से वही टेबल फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो कहाँ है, ये रिमोट टेबल है। ठीक है, तो डबल फाइंड करना है। देखो एक तो ये नंबर है, इसका डबल, पहले का एक आया दूसरे का दो आया तो डबल है। और देखा जाए तो एक ये है, पहले का दो है दूसरे का चार आया, ये भी डबल है। और चेक करो एक ये है, ये भी डबल है, और तो कोई सा डबल नहीं है। और अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस तरीके से ये भी डबल है क्योंकि इसका एक है इसका दो है तो डबल है ये भी। इसी तरीके से ये भी डबल है और ये भी डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन बनी 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन बन गई जो क्या हो रही है यहाँ पर डबल नंबर आ रहे हैं। और टोटल कंडीशन कितनी होती है, टोटल होती है 36। तो आ जाओ फटाफट से उसी पेज पर, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ए पार्ट की अगर बात करी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल, तो डबल वाले कितने थे 6, अभी काउंट करे तो हो जाएगा 6। और टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 36। तो 6 एकम 6, 6 छम 36, आंसर हो जाएगा आपका 1/6। आगे बात समझ में। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 यानी कि सम कितना होना चाहिए 10। यहाँ पे पहले लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 यानी कि इस बार जोड़ के 10 आना चाहिए। फटाफट से उसी टेबल में देखो, टेबल बनाना सीख लेना क्योंकि इसी सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। 10 देखो किसके सम में आ रहा है, एक ये है, दो ये है, तीन ये है, दिख रहा है ना। 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, तो इन तीन को जोड़ूंगा तो 10 आएगा। और कहीं भी देखोगे ना किसी में 10 नहीं आ रहा है, तो कितनी कंडीशन बनी, 3 बनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटल कंडीशन है 3 और टोटल यानी कि ये तो 3 कंडीशन है सम ऑफ 10 की, टोटल कंडीशन कितनी है 36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/12। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच सम आर रेड। टोटल बॉल कितनी है, देखो 12 बॉल बोल रखा है उसने, तो टोटल बॉल हो गई हमारे पास 12। अब बोल रखा है सम आर रेड इन कलर यानी कि कुछ तो रेड है, हमें नहीं पता कितनी रेड है। तो मैंने रेड को मान लिया, ऑलरेडी रेड मान लिया मैंने, एक्स है। ठीक है, इफ मोर 6 रेड बॉल्स आर पुट यानी कि इसके अंदर 6 बॉल और आ गई, तो रेड बॉल टोटल कितनी हो गई x+6, लेकिन ये कितनी हो गई टोटल, ये हो गए 18। ठीक है, उनकी 6 अगर इस रेड में मिल रही है तो टोटल में भी तो 6 प्लस होगी, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 18 और रेड कितनी है x+6। अब आगे बोल रखा है आर पुट इन द बॉक्स एंड बॉल अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इज वाज बिफोर। यानी कि अगर पहली कंडीशन देखी जाए, देखो पहली कंडीशन में टोटल बॉल कितनी थी, टोटल बॉल थी 12 और रेड बॉल कितनी थी, ये थी x। ठीक है, तो इसकी अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखी जाए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी x और टोटल अपॉन में 12 है। अब यहां पर निकालूंगा अगर मैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सेकंड कंडीशन में,
तो इस बार रेड बॉल कितनी है, x+6 और टोटल कितनी है 18। तो पहले जो थी ना उससे क्या हो गई है, अब ये डबल हो गई है। तो बराबर कब होंगे, जब उसको डबल कर दो, यानी कि x+6 अपॉन 18 तो है ही, बराबर x/12। हमको क्या करना है, हमको डबल करना है इसको, तो यहाँ पे कर दो डबल मल्टीप्लाई। इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, और 6 तिया 18। कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा x+6 अपॉन 3 इजिकल टू सिर्फ x बचे हैं अपॉन में 1/1। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, x+6 और 6 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x। आगे देखो x+6 इजिकल टू 3x है, तो 6 को ऐसे रहने दो, 3x ऐसे रहने दो, प्लस का x इधर ले जाओ तो माइनस का x हो गया। तो 6 इजिकल टू 3x में से x गया तो 2x, तो आंसर कितना आ गया 3। तो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, वो रखा था फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स। तो रेड बॉक्स कितनी है भाई, 3 है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई यहाँ पर, 3। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। देखो रेड बॉल कितनी है इस बैग में, 5 एंड सम ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल नहीं पता हमको कितनी है, ब्लू बॉल्स कितनी है मान ली मैंने x, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल, यानी कि अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी 5, और टोटल की बात करी जाए अगर तो x+5, तो यहाँ पे आ जाएगा x+5, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, BLU, क्या हो जाएगा x अपॉन में x+5। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ने में मजा आएगा। देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, यानी कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स, यानी कि ये 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। तो बराबर कब होगा, जब इसको 3 गुना कर दो। देखो 5 अपॉन x+5 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से, तब बराबर होगा x अपॉन में x+5 से, ठीक है। देखो यहाँ पर जाएगा 5 तिया 15 बटे में x+5 इजिकल टू x अपॉन में x+5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 की मल्टीप्लाई x में तो 15x और 15 पंजे 75 बराबर x की मल्टीप्लाई x में तो x², x की मल्टीप्लाई 5 में 5x। ओहो यहाँ पे फैक्टर भी करवा रहा है हमसे, कोई नहीं। देखो ये x² ऐसे रहने दो, 5x भी ऐसे रहने दो, इधर उठा के लाओ तो माइनस का 15x, ये भी इधर उठा के लाओ तो माइनस का 75, बराबर में बचा 0। तो यहाँ पे लिख दोगे x², 15 में से 5, सॉरी ये 50 है नहीं 5 है, ठीक है। 15 में से 5 में से कितना हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 75 इजिकल टू 0, ये 75 है, ठीक है। अब इनके करने हम लोग को फैक्टर, फैक्टर तो करने आते होंगे, 8वीं क्लास में भी सीखा है, 9th क्लास में भी सीखा है और 10th क्लास में भी सीखा है। तो यहाँ पे लिखोगे x² माइनस का 10x प्लस का 75, ठीक है। हमको लेकर के आना है क्या है, हमको लाना है 10। तो 75 के अगर एलसीएम करा जाएगा तो 3 5 5 5 से 15, 15 में से क्या घटाना है 5 को घटाना है, तो x² प्लस का 5x माइनस 15x प्लस का 75। ये मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये रफ पार्ट है, ठीक है। आओ यहाँ पर x कॉमन ले लिया, कितना बचा x प्लस में 5 का 5 माइनस का माइनस, यहाँ पे 15 कॉमन ले सकता हूँ, दोनों को दोनों 15 के पारे में आता है, खाली x बचा। एक मिनट, यहाँ माइनस का 75 है तो ये भी क्या होगा माइनस का ही होगा, ये भी माइनस का होगा, और ये वाला माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 15 के पारे 75 आएगा, 15 पंजे 75, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस का 5 कॉमन और फिर x माइनस का 15, तो ये तो माइनस में नंबर आ जाएगा, कभी भी कोई सी भी चीज माइनस में नहीं आती। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, x माइनस 15 इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस का 15। तो x क्या था हमारा ब्लू बॉल था ना, इसने बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल्स के नंबर कितना आ गया, ब्लू बॉल्स आएंगे हमारे पास 15, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उनके सवाल क्या है x की वैल्यू में x की फॉर्म में क्या कर रखे हैं सोल्व किए गए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है इन अ फैमिली द 3 चिल्ड्रन है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि
3 बच्चों की फैमिली है, ठीक है। आगे वाला लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 2 बॉयज, यानी कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 लड़के होंगे। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन हैंगे हमारे पास 3, ठीक है। 2 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है ना, ठीक है। तो 2 बॉयज के नंबर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आ सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज। तो 2 बॉयज है तो 2, अपन में टोटल चिल्ड्रन कितने, 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो एक ही नंबर में आते हैं सवाल पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कार्ड्स मार्क्ड 1, 3, 5 से लेकर के 49 तक, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर फाइंड कर रखे हैं, मतलब लिख रखे हैं। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में डाल दिए गए, एंड मिक्स्ड सोफली, यानी कि अच्छी तरीके से क्या कर देगा, उसको मिक्स कर दिया गया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड निकाला था बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड्स। देखो भाई साहब, टोटल पहले देख लो, 1 से लेकर के 49 तक है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल नंबर आ गया आपका 49 नहीं, यहाँ पर 2, 4, 6, तो क्या करके क्या किया गया, मिस किया गया है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 15, सॉरी 25, ठीक है। क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 अगर आप ऐड करोगे ना सबको तो 25 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल कितना 50 होते हैं, 1 से 50 तक, पर और नंबर को ले लिया क्या, तो 50 को 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला पार्ट देखो, डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे लिखो फर्स्ट पार्ट, डिविजिबल बाय 3 कितने हो सकते हैं, एक तो 3 3 से डिवाइड होता है, एक 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा भाई, एक 9, एक 15, 21, 27, 33, 39, 45, बस, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने नंबर है जो डिवाइड जाएंगे 3 से, 8 नंबर, ठीक है। तो अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 25, ये आ गया फर्स्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैं भाई नंबर्स बता देना फटाफट से, मुझको आंसर कमेंट करना, ठीक है। हमेशा टोटल क्या लगा होगा 24, 25, हमेशा अपॉन में 25 लिखना, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 से ज्यादा से डिवाइड हो जाए, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद है नोट अ परफेक्ट स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3, देखो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 से वो हो जाएगा जो 15 से डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि 15, 30 और 45, बस। और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होता है, चलो एक एक करके हम फटाफट से सारे क्वेश्चन को ही सोल्व कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जिसकी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं पहले समझते हैं, कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जैसे कि सेकंड पार्ट निकाल रहा हूं मैं, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट सॉरी प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 7 छोड़ो, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर्स को टोटल नंबर में से माइनस करना होता है। तो कंपोजिट नंबर को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्राइम नंबर्स को लिखता हूँ, उसके बाद घटा दूंगा कितने में से, टोटल क्या है 25, 25 में से हमारा निकल के आ जाएगा कंपोजिट नंबर्स। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 भी है इसके अंदर, ठीक है, 1, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 47, ठीक है। ये इतने नंबर्स के हमारे प्राइम नंबर, इनको फटाफट से चलो प्लस कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर्स जो हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर निकालना है मुझको, तो क्या करूं, अब निकालो कंपोजिट नंबर्स। टोटल नंबर कितने, 25 माइनस कर दो 15, आ गया हमारा 10। तो ये कंपोजिट नंबर। अब निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स इक्वल टू 10 अपॉन में टोटल कितना है, ये देखो टोटल है 25, तो यहाँ पे लिख दो 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट अ परफेक्ट ऑफ स्क्वायर, यानी कि वो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, उसमें से 25 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आ जाओ फटाफट से थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 9 होता है, और 25 36 49 होता है, ठीक है, और 25 भी होता है। जो सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर है वो कह रहा हूं मैं। अगर 2 का निकालो 4, ये तो इवन आ गया। अगर 4 का निकालो 16, ये भी नहीं बना गया। 6 का निकालो 36, ये भी नहीं बना गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर, खाली 4 है। तो 25 में से 4 को माइनस करता हूँ, क्या निकल के आ जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख दो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारा 21। अब निकालो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 25, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। आइए देखते हैं फोर्थ में क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। मैंने अभी बताया था मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 कौन कौन सा होता है, एक तो 15, एक 30 और एक 45, बस यही है, ठीक है। 15 30 45, यहीं पे बना दे रहा हूँ मैं आंसर को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 हो जाएगा कितना, 1 2 3, 3 नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं 25, तो लिखो 25, ये आएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ये है थर्ड का आंसर, ये सेकंड, और ये है फर्स्ट का आंसर। सवाल समझ में आया है, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इन नंबर्स को नॉलेज करना बहुत जरूरी है। डिविजिबल बाय 3 तो पता है, जो भी 3 के पहाड़े में आ रहा हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पर प्राइम नंबर निकाल लो और टोटल में से माइनस कर दो, आ जाएगा आपका क्या चीज, कंपोजिट नंबर। आगे देखो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो और टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें लिखा हुआ है द डिफेक्टिव 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स, यानी कि गुड पेन्स कितने हैं, गुड पेन्स हैं हमारे पास 132, और डिफेक्टेड पेन्स, डिफेक्टेड पेन्स कितने हैं, ये हमारे पास 12, यानी कि 12। तो टोटल कितने होगा, ये मिक्स हो गए गलती से, है ना। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे टोटल पेन इक्वल टू 144 हो जाएगा ना, दोनों को प्लस कर दूंगा मैं तो। उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव, यानी कि अब ये संभव नहीं है कि इस पेन को देखा जाए और ये बता दिया जाए कि ये पेन अच्छा है या खराब है, क्योंकि पेन को चला के चेक किया जाएगा। अब वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, यानी कि बिना देखे एक पेन को निकाल लिया गया, एंड फ्रॉम दिस लॉट, यानी कि इस पूरे के पूरे जो मिक्स हो गए थे उस मिक्स में से डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन, यानी कि हम लोग को ये निकालना है कि जो पेन हम लोगों ने निकाला है वो पेन गुड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो निकाल देंगे फटाफट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन कितने, यहाँ पे देखो 132 है ना, तो लिख दो 132, और डिफेक्टिव पेन सॉरी टोटल पेन कितने हैं 144, लिखो 144। 12 की मल्टीप्लाई 11 बार करोगे तो 132 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 12 बार करोगे तो 144 आता है। तो
11/12 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ हमारी स्लाइड्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते थे वो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी सोल्व करवा दिए। तो प्लीज हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।